नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 फरवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी डाइट प्राचार्यों को 7 सूत्रीय निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने सत्रांक ऑनलाइन फीड करने की धीमी गति पर नाराजगी जताई है, क्योंकि अब तक केवल 51.28% विद्यार्थियों का डेटा ही पोर्टल पर चढ़ सका है। सभी स्कूलों को अब 6 मार्च तक सत्रांक प्रविष्ट का कार्य अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। इसके अलावा आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार या तृतीय भाषा में संशोधन की सुविधा भी 6 मार्च तक CBEO लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध रहेगी। परीक्षा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन केंद्रों पर मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला स्तरीय उड़न दस्ते अब न केवल परीक्षा केंद्रों बल्कि मूल्यांकन केंद्रों का भी औचक निरीक्षण करेंगे। विभाग ने स्पष्ट किया कि परीक्षा कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अजमेर में 50,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए डिस्कॉम के निलंबित एससी बाबूलाल के बयान अगले 1-1.5 सप्ताह में दर्ज किए जाएंगे। ACB की जांच अब केवल रिश्वत तक सीमित नहीं है, बल्कि जांच के घेरे में करीब 25 वर्क ऑर्डर भी आ गए हैं। ACB ने कार्रवाई के दौरान एससी के कार्यालय से इन वर्क ऑर्डर से संबंधित फाइलें जब्त की थी, जिनकी गहनता से पड़ताल की जा रही है। निलंबित एससी को नागौर में ACB के समक्ष बयान देने थे, लेकिन व्यस्तता का हवाला देकर वे नहीं पहुंचे। अब ACB की SP कल्पना अजमेर में ही उनके बयान दर्ज करेंगी। सूत्रों के अनुसार इन 25 वर्क ऑर्डर से जुड़ी एजेंसियों के संचालकों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इधर डिस्कॉम प्रबंधन भी आंतरिक रूप से इन फाइलों की जानकारी जुटा रहा है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किन कार्यों में गड़बड़ी की आशंका है। साउथ स्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंडाना की शादी की रस्में उदयपुर के होटल मोमेंटोस एकाया में पूरे परवान पर हैं। आज शादी से पहले के खास कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं कल यानी 26 फरवरी को यह चर्चित जोड़ी शादी के बंधन में बंध जाएगी। इससे पहले दोनों परिवारों और दोस्तों के बीच विरोश प्रीमियर लीग नाम से एक रोमांचक क्रिकेट मैच खेला गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। शादी को पूरी तरह निजी रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मेहमानों और होटल स्टाफ के मोबाइल कैमरों पर विशेष टेप लगाए गए हैं, ताकि कोई फोटो या वीडियो लीक न हो सके। इससे पहले पूल पार्टी और कोजी डिनर का आयोजन किया गया था। विजय के पिता मशहूर डायरेक्टर देवरकोंडा गोवर्धन और रश्मिका के परिवार सहित करीब 200 खास मेहमान इस जश्न का हिस्सा बने हुए हैं। हनुमानगढ़ के टाउन थाना क्षेत्र में खेत की रखवाली कर रहे एक किसान पर बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। घटना चक 78 MJW की है, जहां 42 वर्षीय लालचंद अपने साथियों के साथ खेत की निगरानी कर रहे थे। इस दौरान अल सुबह एक बाइक पर आए 2 बदमाशों ने उनकी ओर गोली चलाई, जिसका एक छर्रा लालचंद के दाहिने पैर में जा लगा। वारदात के बाद आरोपी रणजीतपुरा की ओर फरार हो गए। घायल किसान को तुरंत टाउन स्थित सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस ने लालचंद की शिकायत पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ASI किशोर सिंह के नेतृत्व में पुलिस की टीमें इलाके में लगी CCTV फुटेज खंगाल रही हैं और बदमाशों की पहचान के प्रयास जारी हैं। इस घटना से क्षेत्र के किसानों में दहशत का माहौल है। पंजाब के लुधियाना में विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना डिवीजन नंबर 8 के अंतर्गत पुलिस पोस्ट कैलाश के इंचार्ज ASI जनकराज को 15,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी ASI ने यह रिश्वत धोखाधड़ी के एक मामले में नामजद आरोपी अमित कुमार पब्बी को पुलिस रिमांड पर न लेने के बदले मांगी थी। शिकायतकर्ता गौरव कुमार की सूचना पर विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और जैसे ही ASI ने पैसे पकड़े, उसे दबोच लिया। SSP विजिलेंस वरिंदर बराड़ ने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश किया जा रहा है। गौरतलब है कि कैलाश पूरी पोस्ट पहले भी विवादों में रही है और हाल ही में यहां के 4 कर्मियों को दुर्व्यवहार के आरोप में निलंबित किया गया था। मोबाइल ऐप्स पर फ्री ट्रायल या ₹1 के ऑफर के चक्कर में आई एग्री पर क्लिक करना शहर के हजारों लोगों के लिए सब्सक्रिप्शन ट्रैप बन गया है। लुभावने विज्ञापनों के जरिए कंपनियां लोगों से ऑटो डेबिट की अनुमति ले लेती हैं, जिसके बाद हर महीने बिना किसी OTP के बैंक खाते से मोटी रकम कटने लगती है। लोग अक्सर भ्रम में रहते हैं कि ऐप डिलीट करने से पैसे कटना बंद हो जाएंगे, जबकि यह सब्सक्रिप्शन बैंक या प्ले स्टोर के स्तर पर
सक्रिय रहता है। शास्त्री नगर के राहुल और निजी कंपनी में कार्यरत प्रिया जैसे कई लोग इस ठगी का शिकार हुए हैं, जहां फोटो एडिटिंग या फिटनेस ऐप के नाम पर हजारों रुपए गंवा दिए। साइबर एक्सपर्ट्स के अनुसार केवल ऐप हटाना समाधान नहीं है, इसके लिए यूपीआई ऐप से ऑटो पे सेटिंग्स चेक करनी चाहिए या नेट बैंकिंग के जरिए रिकरिंग पेमेंट बंद करना चाहिए। यदि कटौती न रुके तो कार्ड ब्लॉक करवा कर नया कार्ड लेना ही सुरक्षित विकल्प है। रेवाड़ी के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास गुप्ता की अदालत ने ऑटो में सवार यात्री से मारपीट और लूटपाट के मामले में 4 दोषियों बच्चन बैरवा, अमित, आनंद और आनंद देव को 10-10 साल की कैद और 27-27 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना 1 फरवरी 2024 की है, जब राजस्थान के तिजारा निवासी करण सैनी दिल्ली से लौटते समय धारूहेड़ा में भिवाड़ी जाने के लिए एक ऑटो में सवार हुए थे। ऑटो चालक और उसके साथियों ने उन्हें सुनसान रास्ते पर ले जाकर हमला कर घायल कर दिया। आरोपी उनसे मोबाइल, सेना का पहचान पत्र, जरूरी दस्तावेज और करीब 5,000 रुपए की नकदी छीनकर फरार हो गए थे। पुलिस ने जांच के बाद चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें अब अदालत ने कड़ी सजा दी है। डीग पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। गोपालगढ़, सीकरी, कामा और पहाड़ी थाना क्षेत्र की संयुक्त टीमों ने खेतों और पहाड़ों की तलहटी में दबिश देकर इन नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। आरोपियों के कब्जे से 26 एंड्रॉयड मोबाइल और 19 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए हैं। ये ठग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर सस्ते दामों में कार, लैपटॉप या पालतू पशु बेचने का विज्ञापन देते थे और फिर लोगों से कुरियर या डिलीवरी चार्ज के नाम पर ठगी करते थे। पुलिस के अनुसार ये अपराधी अब तक सैकड़ों लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। पिछले 2 वर्षों में डीग पुलिस 2000 से अधिक साइबर ठगों को जेल भेज चुकी है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर उनके अन्य साथियों और बैंक खातों के विवरण खंगाल रही है, ताकि गिरोह की जड़ों तक पहुंचा जा सके। पाली जिले के रोहट क्षेत्र में हुए एक दर्दनाक एम्बुलेंस हादसे में एक ही परिवार के 2 सदस्यों की जान ले ली। 12 फरवरी को पाली की इंदिरा कॉलोनी निवासी 75 वर्षीय फईमन बानो की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें एम्बुलेंस से जोधपुर ले जाया जा रहा था। रास्ते में सड़क निर्माण के कारण लगे एक डायवर्जन बोर्ड से एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर टकरा गई। इस भीषण हादसे में फईमन बानो, उनके बेटे अब्दुल लतीफ, भतीजा, बेटी व एक नर्सिंग कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सभी का उपचार जोधपुर के अस्पताल में चल रहा था। उपचार के दौरान 17 फरवरी को फईमन के 57 वर्षीय पुत्र अब्दुल लतीफ की मौत हो गई। बेटे की मौत के 7 दिन बाद मां फईमन बानो की भी मौत हो गई। एक ही सप्ताह के भीतर मां बेटे की मौत से पूरे क्षेत्र और परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक विद्युत निरीक्षक तथा जूनियर केमिस्ट परीक्षा 2025 की मॉडल उत्तर कुंजियों पर आज से ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज होनी शुरू हो गई हैं। आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि ये परीक्षाएं 1 फरवरी 2026 को ली गई थी। यदि किसी भी अभ्यर्थी को इन मॉडल उत्तर कुंजियों पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 25 से 27 फरवरी को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट की जाएं। परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग की ओर से प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए आपत्ति शुल्क 100 रुपये सेवा शुल्क अतिरिक्त निर्धारित किया गया है। पाली के गुड़ाएंदला थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि उसका चाचा गंभीर घायल हो गया। जैतपुरा निवासी प्रकाश अपने चाचा सवाराम के साथ बाइक से घर लौट रहा था, तभी खौड़ गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। राहगीरों की मदद से दोनों को बांगड़ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्रकाश को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल सवाराम का उपचार अस्पताल में जारी है। मृतक प्रकाश पेशे से मजदूर था और अपने पीछे 3 छोटे बच्चों और परिवार को छोड़ गया है। इस अचानक हुई दुर्घटना से परिवार में मातम छा गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है।